हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट नंबर 2, इसके जो अभी तक 7 कर लिए ना, 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रही हूँ, कुछ कुछ सम डाल रही हूँ ना, इसलिए कि आप अच्छी तरह से कर सके, समझ सके। आज हम करेंगे 8th वन। 7th हो चुका है। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप 8th समाज शुरू करते हैं। 8th है, फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन फिगर प्रूव दैट पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू 3√3 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये फिगर दी है। पहले आप फिगर समझ लीजिए। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, उसमें ये एक एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल का नाम क्या है? PMN। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है उसका? PS। ठीक है, 90 का दिखा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, PS हो गया। अब देखिए, अगर ये वाला हम लेते हैं, इसमें हमको पहले क्या दिया है? देखिए, PQ दिया है A, MQ दिया है A, RN दिया है A और PR भी दिया है A। ठीक है चैम्स, ये हमको इतना सब दिया हुआ है, सबका A वैल्यू दिया है। अब देखा जाए तो ये वाला ये जो ट्रायंगल है PQR में ये भी A है, PQ भी A है, PR भी A है और QR भी A है। ठीक है ना, QR भी A दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आ गया चैम्स समझ में? ठीक है, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखिए, हमको क्या पूछा है उसने? PM पूछा है, यानी PM ये वाला और PN ये वाला। ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं PS और M, PSM लेते हैं, तब हम ये निकाल पाते हैं PM, है ना। लेकिन हमको प्रूफ करना है ना कि ये इक्वल है इसके, तो हम पहले कौन सा लेंगे? देखिए, हमको क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमको दिया है जितना भी A है ना, सब A दिया है, एक ये A, तो मैंने एक चारों को भी एक साथ लिख लिया। MQ इजिकल PQ, पहले MQ, PQ, QR, PR और RN, और ये सब दिया है आपको AA। 1 2 3 4 5, ये चारों भी एक साथ हो गया। आ गया चैम समझ में? अब हमको देखिए एक ट्रायंगल लेना है PMR, ये PM और R। ठीक है चैम्स, देखिए ये वाला हटा देते हैं, ये वाला साइड में अगर कर देते हैं हम लोग, तो सिर्फ क्या आ रहा है? PMR में हमको क्या क्या दिया है? हमको फाइंड आउट करना है PM, ठीक है, और हमको PR दिया है और मीडियन, इसका PR का मीडियन क्या हो जाएगा चैम्स? देखिए A है, ये भी A है, MQ और QR दोनों AA है ना, यानी ये हमको मीडियन मिल गया है। PQ जो है ये मीडियन है PRM का मीडियन कौन सा है? तो PQ, क्योंकि ये भी A है और ये भी A जब मीडियन होता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो QR भी इक्वल है MQ के, तो मीडियन क्या है उसका? PQ। तो हमको क्या मिला है? ये एक मिला है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये है और ये है, तो हम लोग अपोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है चैम्स, तो देखिए, इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR PQ इज़ अ मीडियन, ये लिख दिया मैंने। अब अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लीजिए पहले यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम क्या रहता है? तो PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ, मीडियन का स्क्वायर, 2 स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 साइड, ठीक है ना, प्लस 2MQ। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये देखिए PM स्क्वायर, यहाँ देखिए PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ प्लस 2MQ, दोनों स्क्वायर में, सब स्क्वायर में, ठीक है ना, ये लिख लिया। अभी जो जो वैल्यू हमको दिया है उसको पुट ऑन करते हैं। तो PM की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको वो फाइंड आउट करना है।
पी आर की वैल्यू ए दिया है, पी आर ए है, ठीक है ना। और 2 पी क्यू भी ए है, तो 2 लिख के पी क्यू की जगह पे ए लिख दिया, 2 लिख के एम क्यू की जगह पे भी ए लिख दिया। अब देख लीजिए, पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2 और 2 कितना होता है, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना होता है चैम्स, देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा a प्लस 2 4a स्क्वायर, ये लिख लिया 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर उस तरफ है तो इसको इधर लाना है, क्योंकि हमको पी एम स्क्वायर फाइंड आउट करना है, पी एम स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 4a प्लस है तो माइनस हो गया ये, तो ये कितना आ गया, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट दोनों की तरफ निकाल लेते हैं, इधर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हट गया, ये दोनों स्क्वायर हट गया, क्या आया, पी एम स्क्वायर, पी एम इज इक्वल टू ए तो स्क्वायर में ना, तो ए बाहर आ गया और 3 अंदर ही रह गया, तो क्या आ गया आपका 3 इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, हमने पी एम का निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, पी एन भी फाइंड आउट करना है, वो भी 3 स्क्वायर रूट 3 ए फाइंड आउट करना है, पी एन, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल फिर ले लेते हैं, अब ये वाला हटा देते हैं, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एन में हमको ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है, इसका भी मीडियन है और ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमको क्या इसका, ये पी क्यू आर में उसका मीडियन क्या हो गया, क्योंकि ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा पी आर इज़ द मीडियन, तो पी आर इज़ द मीडियन। इधर भी अपोलोनियस थ्योरम ले लेते हैं, तो देख लीजिए अपोलोनियस थ्योरम लेंगे तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी आर मीडियन का स्क्वायर ना, 2 पी आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर स्क्वायर, 2 क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ले लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू एन पी आर इज द मीडियन बाय अपोलोनियस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2 पी आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू हमारे पास दिया है ए, पी एन फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही लिख दिया, 2 पी आर है, ये हो गया पी एन स्क्वायर प्लस, जब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से आ गया तो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ गया चैम्प्स। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड फिर से लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3a का तो a डबल टाइम है ना, तो एक बार बाहर आ गया और 3 रूट में रह गया, तो अभी देखिए दोनों सेम है ना, ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए आया था, और अभी हमारे पास पी एन स्क्वायर आ गया, पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो हम उसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू रूट 3a, यही हमको प्रूव करना है। देखिए जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है आपको, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर, सॉरी पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू रूट 3a। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया था, इसलिए फिर से उसको करेक्ट कर लिया, क्योंकि जो हमको दिया है जैसे दिया है वैसे ही क्वेश्चन में आंसर लिखना है, यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव्ड। आ गया चैम्प्स, इजी था ना, ये भी 8th वाला भी इजी था, हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th की तरफ। चैम्प्स क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल की स्क्वायर की सम, ये जो डायगोनल है उनके स्क्वायर की सम जो होती है वो जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स के होते हैं, यानी डायगोनल के स्क्वायर की सम जो होते हैं इनके जो चारों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, ठीक है, बोथ आर इक्वल। आया समझ में, तो लिखिए हम लिख लेते हैं, गिवन ABCD quadrilateral ABCD is a parallelogram, diagonal AC is perpendicular on diagonal BD। देखिए
AC कहाँ है, ये AC जो है परपेंडिकुलर है BD पे, परपेंडिकुलर है यानी 90 का बना रहा है ये। ठीक है चैम्प्स, ये 90 का बना रहा है। अब देखिए वो क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, M पे, दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पे। हमको प्रूफ क्या करना है, क्या बोला है उसने कि डायगोनल्स के स्क्वायर की सम। तो डायगोनल क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर की सम इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर, इनके बराबर होती है दोनों के बीच में। तो ये लिख दिया मैंने, टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा हो गया है तो डरिए मत, साथ में बने रहिए ताकि आराम से समझ में आए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, बस हमको टारगेट देखना होता है कि किसको कहाँ पे रखना है। ठीक है चैम्प्स, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही देता है एग्ज़ाम्स में, आपको बनाना होता है, ये क्वेश्चन बना के आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है चैम्प्स, चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रूफ लिख दिया, कोऑर्डिनेटेड ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MC। ये देखिए ये AM है और MC इक्वल है। ठीक है ना, AM और MC इक्वल है दोनों, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर जब होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, और वैसे ही BM और MD भी, BM और DM या BM और MD आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना चैम्प्स, ये लिख लिया आपने, BM और MD लिख लिया। अब हम लोग को पहले लिखना है ABC में, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABNC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या दिया है, तो हमको क्या क्या पता है, हमको इधर हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। BM जो है बाइसेक्ट करता है AC को, BM बाइसेक्ट करता है AC को, यानी BM जो है मीडियम है, BM जो है ये दोनों को मीडियम है। ठीक है ना, ABC पे BM मीडियम है, तो हम अपोलोनियस थ्योरम रख कर सकते हैं ना। उसमें क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम में कि दोनों साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर और ये वन साइड का स्क्वायर, जो बाइसेक्ट किया है उसका वन साइड का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ये। चलिए, तो अपोलोनियस थ्योरम में हम क्या ले रहे हैं, जब हम ABC ले रहे हैं तो हमको ये लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर प्लस बोलिए 2AM स्क्वायर, 2BM स्क्वायर और 2AM स्क्वायर। ठीक है चैम्प्स, ये लेके रख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, मैं लिख दिया फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC BM इज़ द बाइसेक्ट ऑफ AC, BM इज़ द मीडियन। ठीक है चैम्प्स, अब अपोलोनियस थ्योरम रख के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन इसमें इसलिए रखना ज़रूरी होता है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कहाँ से आया ये आपको रखना होता है ना, कहीं से भी उठा के नहीं रख सकते, उसको लिखना होता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, सेकंड इक्वेशन से आया, ऐड करो, इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि प्रूफ करना होता है हमको। अब देखिए ऐसे ही हमने दूसरा भी ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, क्योंकि हमको डायगोनल की भी ज़रूरत है और इनके साइड्स की भी ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ADC में क्या है, DM जो बाइसेक्ट कर रहा है DC को, ये DC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए BM जो है मीडियन है। जब मीडियन आ जाता है तो हम लोग कौन सा लेते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन क्या है 2DM स्क्वायर प्लस 2MC स्क्वायर या 2MA स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ लिख लिया सिमिलरली द अपोलोनियस थ्योरम CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ले ली। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है, क्योंकि हमको ये बताना है कि इनके और ये बराबर है ना, यही बताना, तो एडिशन करने पे भी बताएंगे ना हम लोग। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ ले लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा क्या है,
फर्स्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वल के इस तरफ जो है उनको सबको साथ में ले लेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी ए स्क्वायर और डी ए स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल के इस तरफ जो है उनको सबको एक साथ ले लेंगे, इक्वल के इस तरफ क्या है 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर प्लस 2dm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर, तो ये लिख लिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसको ऐसे ही रख देते, पहले इसको सॉल्व कर लेते, ये देख लीजिए आराम से। अब हमारे पास 2bm है, ठीक है, और 2dm है और 2am है, 2am, तो 2am साथ में कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू 4am स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक एक आहिस्ते आहिस्ते कराऊंगी चैम्स, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आहिस्ते आहिस्ते आप समझ सकें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 ये तो आ गया, अब 2bm है और 2dm है, सॉरी 2bm है और 2dm है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए चैम्स, हम bm और dm हमारे इक्वल थे, यहाँ पे देखिए bm और dm इक्वल है, तो हम bm की जगह dm लिख सकते हैं, dm की जगह bm लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 2bm ले लिया, ये तो 4am हो गया यहाँ पे दोनों। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 2bm और 2dm, तो bm की जगह dm लिख देते हैं, dm की जगह bm लिख लेते हैं, समझे, तो ये आ गया 2bm स्क्वायर प्लस dm स्क्वायर की जगह पे फिर से 2bm स्क्वायर लिख दिया, तो अब ये हो गया 4am स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस 2 प्लस 2 4bm स्क्वायर हो गया, ये आ गया समझ में चैम्स। अब देखिए इसको हम बाहर कर सकते हैं ना, इसको हम 2 इसका भी स्क्वायर है, तो हमने 4 का स्क्वायर 2 ले लिया, 2am स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। चैम्स आहिस्ते आहिस्ते करना है हम लोग को, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अब देखिए am जो है, am किसका है, तो देखिए am जो है, am है हाफ ऑफ AC, ठीक है ना, हाफ ऑफ AC, तो हम वो लिख लेते हैं, और bm क्या है, bm है हाफ ऑफ BD। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए am की जगह पे हाफ ऑफ AC लिख लिया और bm की जगह पे हाफ ऑफ BD लिख लिया, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ AC, यहाँ पे देखिए सिर्फ AC स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे प्लस BD स्क्वायर बचा है ना, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जैसे पूरा था वैसे लिख लेना है वापस से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चैम्स देखिए लिखा हुआ पहले जो है डायगोनल्स हमने लिया था ना, तो डायगोनल्स पहले लिख लेना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ अपनी जगह से इनको चेंज किया, इक्वल के इस तरफ से इस तरफ किया, इसको इस तरफ से इस तरफ किया है, कोई और फेर बदल नहीं किया है, ठीक है ना। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। हमने ये भी प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया है हमने चैम्स, देखिए हमने प्रूव किया है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होती है उनकी स्क्वायर की सम, डायगोनल्स के स्क्वायर की सम जो होती है वो पैरेललोग्राम के सब साइड्स के स्क्वायर के सम्स के बराबर होती है। हो गया ना चैम्स, बहुत इजी था, साथ में बने रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ देख लेने से काम नहीं होगा चैम्स, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जब 1-2 बार वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे, और हमको एक भी सम छोड़ना नहीं है चैम्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं समझा नहीं पा रही होगी, हो सकता है आप लोग तो समझने में बहुत स्मार्ट है, मैं समझा नहीं पा रही होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं और हम लोग मिल के ये जर्नी तय कर सकें, ठीक है। 10th की तरफ चलते हैं। चैम्स 10 जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप दे दिया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, चलिए करते हैं। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट and to the north respectively from the same point at the time and at the same speed. After 2 hours distance between them was 15√2 kilometer. Find their speed per hour. देखिए ये तो पता होगा आपको, ये मैं डायरेक्शन बना ले रही हूँ, ऊपर नॉर्थ होता है,
नीचे साउथ होता है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, प्रणाली जो है वो फर्स्ट प्रणाली है तो ईस्ट उसका नाम आ रहा है, ठीक है ना। प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट यहाँ से अगर ये हम लोग इसको पॉइंट ले लेते हैं तो इस तरफ जा रही है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है चैम्प्स, देखिए प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, और प्रमोद जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये प्रणाली ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। और 2 घंटा चलने के बाद में एक पॉइंट से लोग चल रहे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उन्होंने बी से स्टार्ट किया है। प्रणाली सी की तरफ जा रही है, बी से सी की तरफ, ठीक है, और प्रमोद जो है बी से ए की तरफ जा रहा है। जब 2 घंटा चलने के बाद में सेम स्पीड है उनकी, जब 2 घंटे चलने के बाद में वो एक जहाँ प्लेस पे पहुँचते हैं वहाँ से इनका डिफरेंस जो है, यहाँ से इनका डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर चलने के बाद में 15√2 हो जा रहा है। आया चैम समझ में, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा। बहुत इजीली देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बताया हमको, प्रणाली जो है वो बी से सी की तरफ जा रही है, प्रमोद जो है बी से ए की तरफ जा रहा है सेम स्टार्ट पॉइंट से। 2 घंटा चलने के बाद में उन लोग की डिस्टेंस बता रहा है 15√2 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनकी स्पीड पर आवर कितने, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, ये तो हमको बताया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अभी ना सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज, हमको जो फाइंड आउट करना होता है उसको x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रसाद आफ्टर 2 आवर्स, कितने x से है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, है ना। तो 2x हो गया, 2x यानी ये भी देख लीजिए ए बी, इसको बी बी ए भी कर सकते हैं, बी ए हो गया, ये बी ए, बी से चला है तो बी ए है जो क्या हो गया 2x हो गया। वैसे ही प्रणाली जो है वो आफ्टर 2 आवर्स क्या हो जाएगा, बी सी चली है तो बी सी जो है 2x हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको पता है ना, मैंने ट्रायंगल बना के बताया था, देखिए ट्रायंगल ऐसे बना के बताया था, क्या बताया था बताइए। अगर आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस बाय टाइम लेना पड़ता है, अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड लेना होता है, और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना चैम्प्स। ये याद कर लीजिए, ये आपको मैथ्स में भी काम आता है और साइंस में भी काम आता है, ठीक है। तो ये देखिए, या अब इसको मैं रख के बताती हूँ आपको। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ ले लिया डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितनी है, हमने एज्यूम किया है x, डिस्टेंस हमको पता नहीं है और टाइम 2 आवर्स है, ये 2 आवर्स है। तो इनको जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ गया 2x। तो यही यहाँ पे दोनों में लिख लिया मैंने 2x, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इजी था ना ये। अब देखिए अभी अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एट कहाँ पे 90 का बना रहे हैं उन लोग, तो B पे बना रहे। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, तो B पे है, ठीक है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC आपके पास है 15√2, ये हाइपोटेनियस है। AB आपने अभी ये दोनों भी लिया ना, AB और BA और BC, ठीक है ना। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं स्क्वायर निकल लेते हैं तो 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है चैम्प्स। ये दोनों को एडिशन करते हैं तो 8x स्क्वायर हो गया। और ये देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, √2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, 225 इंटू 2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको कट करने में आसानी रहेगी। तो लिख लिया x इज इक्वल टू 225 इंटू 2, ये 8 डिवाइडेड बाय हो गया, ठीक है चैम्प्स। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब आपके पास क्या आ गया 225, ये भी रूट स्क्वायर है पूरा, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 4 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है।
देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225/4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 225/4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 15/2, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गया 1 आ गया, डॉट पॉइंट लगा के 0 हो गया, 5 ज़ा तो कितना आ गया, देयरफॉर स्पीड इज़ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जेम्स, तो इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, देयरफॉर देयर स्पीड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे ही ले लिया। जेम्स देख लीजिए, बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। ये हमको सिर्फ डायरेक्शन लेके उसको बनाना है। वो हम लोग के लिए ऐसे ही रास्ते बनाता है, क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है कि हम आराम से, सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, तब आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको, कोई टेंशन नहीं होता है। इसलिए डरिए मत, साथ में बने रहिए ताकि हम आगे वाले भी क्वेश्चन समझा सकें आपको अच्छे से। ठीक है जेम्स, तो आगे चलते हैं 11th की तरफ। 11th है, इन ट्रायंगल ABC BAC इज़ 90 डिग्री का है, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियंस ऑफ ABC। देखिए BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ABC में आपको प्रूफ क्या करना है, 4BC² प्लस BL², ये L है, ठीक है, BL² प्लस CM² इज इक्वल टू 5BC²। जेम्स देखिए हमेशा क्या होता है मालूम है, हमको जो क्वेश्चन दिया है ना उस पर टारगेट करना होता है, उसको कहाँ से लाना होता है, एक एक चीज़ जो है उसको ढूंढ के लेना होता है हमको। ठीक है जेम्स, देखिए BL² और CM², पहले देख लेते हैं इसको, ये क्या है, तो BL² और CM² ये जो है ये हमारे मीडियंस हैं, और BC क्या है आपका, ये BC जो है वो एक साइड है इसका, 90 का है ना, तो हाइपोटेनियस हो गया, ये BC हाइपोटेनियस हो गया। ये हमको प्रूफ करना है कि 4 जो BL का स्क्वायर और CM का स्क्वायर को प्लस करते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 टाइम BC² के बराबर होता है। ठीक है जेम्स, चलिए तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको, चलिए पाइथागोरस के थ्रू करते हैं इसको। देखिए गिवन ट्रायंगल ABC BAC इज़ 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री का है, और सेगमेंट BL और सेगमेंट CM आर मीडियंस ऑफ ABC। तो ये लिख लेना होता है आपको, जब भी ऐसे प्रूफ और प्रूफ वाला होता है तो आपको ये लिखना होता है गिवन क्या है और प्रूफ क्या है और प्रूफ करने वाले। तो प्रूफ लिख लें, यहाँ मैंने ये पहले गिवन लिख लिया, उसके बाद टू प्रूफ लिखना है, हमको प्रूफ करना है ना, वो क्वेश्चन है हमारा, वो यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या है, इन ट्रायंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC² इज इक्वल टू CA² AC² प्लस BA²। ठीक है ना जेम्स, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में उसका मीडियन क्या है, BL, तो हम क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, BC² प्लस BA² प्लस मीडियन का स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2BL² प्लस CA भी ले सकते हैं और CL भी ले सकते हैं और LA भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं AL ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC BL इज़ अ मीडियन फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम, BC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2BL² प्लस 2L²। ये इसको सेकेंड लेबल कर दिया इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही अब अगर सेगमेंट ये वाला लेते हैं CM, अभी BL का लेना मीडियम, तो ये CN का अगर मीडियन लेते हैं इसको, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो CB² BC² जो भी है, BC² प्लस CA² इज इक्वल टू मीडियन कौन सा है, तो 2CM² प्लस क्या ले लेते हैं, AM²। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने, ये भी अपोलोनियस थ्योरम से, BC² प्लस AC² इज इक्वल टू 2CM² प्लस 2AM²। नंबर 3 लेबल कर दिया इसको फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। अब देखिए हमको 2 और 3 को प्लस करना है, क्यों,
क्योंकि हमको मीडियन के साथ में लेना है इसको। फर्स्ट वाला तो हाइपोटेनियस था, पाइथागोरस था, उसको कुछ नहीं कर सकते, अपोनियस लेके हम मीडियन को बीच में ला सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। लेकिन ये पाइथागोरस भी लेना बहुत ज़रूरी है कि आगे काम आएगा ये। 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो जैसे बताया है, पहले इक्वल के इस तरफ वाले ले लेते हैं, फिर इक्वल के इस तरफ वाले सब साथ। चैम्प्स देखिए, इक्वल के इस तरफ है सेकेंड इक्वेशन में BC² प्लस AB², फिर प्लस BC² प्लस AC², तो ये सबको प्लस कर देते, तो लिख लिया BC² प्लस AB² प्लस BC² प्लस AB²। अब इक्वल के इस तरफ वाले सब लेना है, तो 2BL² प्लस 2AL² प्लस 2CM² प्लस 2AM², ये लिख लिया ऐसे मैंने। ठीक है, अब देखिए इक्वल के इस तरफ BC² 2 टाइम्स है, लिख लिया 2BC² प्लस AB² प्लस AC²। चैम्प्स देखिए, बहुत स्लोली जाऊंगी मैं यहाँ पे, चाहे लंबा हो जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि क्या किया है। ठीक है ना, कि प्रूफ करने में बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। ये हो गया 2BC² प्लस AB², ये जो है नीचे वैसे लिख दिया, खाली BC² को मैंने ऐड कर दिया है। वापस इसको ही पूरा वैसे ही लिख दिया है, चारों को भी एक एक लाइन में अच्छे से दिखाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए 2BC² प्लस BC², ये AB² प्लस AC² जो है ना, ये हमने जो फर्स्ट में लिया था पाइथागोरस पे। BC² AB² और AC² का प्लस है BC², तो AB और AC के जगह पे देखिए AB और AC² की जगह पे BC² लिख दिया, चलेगा ना, ऐसे चलता है ये ज्योमेट्री में। इजिकल टू 2BL², ये ऐसे ही वापस लिख दिया पूरा। ठीक है, अब देखिए ये 2 + 1 कितना होता है, 3BC² हो गया, ऐसे ही वापस पूरा लिख दिया। एक एक समझा रही हूँ चैम्प्स। अब जो है हमको क्या चाहिए, देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4B चाहिए, और BC कितना चाहिए हमारे पास, ये BC है ना, ये BC है 3 है, हमको कितना चाहिए 5, क्वेश्चन में है 5, तो हम 6 ले सकते हैं ना, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक माइनस ही करना होगा, है ना। तो यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6B 3 का 3 2 6 होता है, 6B² इजिकल टू 2 2 4BL² प्लस 4CM² प्लस 4AL² प्लस 4AM²। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, तो जो इसको जो है ना AL, पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये AL को हम जगह पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4BC² प्लस 4CM², इसकी जगह पे हम 4 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2AL² प्लस 2AM²। ठीक है चैम्प्स, हमको क्वेश्चन में 4BL ही है, तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, हमको वही चाहिए है 4BL और 4CM², यही चाहिए, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब इन वाले की जो है ना, इनको हटाते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, देखिए कैसे हटाते हैं। तो अब देखिए इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना, 4 बाहर कर दिया, BL² प्लस CM², ये एक साथ में कर दिया। अब देखिए CA² प्लस AB², ये दोनों क्या है, देखिए उससे पहले ये देखिए 2AL² और 2AM² है, तो देखिए AL की जगह पे 2AL की जगह पे, यानी 2 टाइम्स AL की जगह पे मैं CA एक बार लिख सकती हूँ ना, तो 2AL की जगह पे CA एक बार लिख देंगे। ऐसे ही AM की जगह पे 2AM है, 2AM की जगह पे मैं A भी लिख सकती हूँ एक ही बार। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। CA की 2AL² की जगह पे CA² लिख दिया, और 2AM की जगह पे A भी लिख दिया, क्योंकि ये हाफ हाफ है, ये मीडियन है, और ये पूरा साइड है, ये मीडियन है, ये पूरा साइड है। ठीक है ना, ये मीडियन है, ये पूरा साइड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब क्या करना है, 6BA² है, अभी CA² प्लस AB², ये हमारे को, ये तो आ गया हमारे पास। अब इसी को हटाना है, 6 की जगह पे 5 करना है, तो यहाँ पे हम उसको कैसे कर सकते हैं, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए
ये तो हो गया। अब सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होता है, तो बी सी स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस है ये। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये दोनों की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमको बी सी यहाँ पर ला के माइनस भी तो करना है फ्रॉम 1। अब देखिए बी सी वहाँ पे से यहाँ पे ले आए, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बी सी स्क्वायर बच गया। यहाँ पे आप 1 के बाद नीचे लिखना था आपको 5 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, फिर उसको पलटना है। लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए जैसे क्वेश्चन है वैसे ही मैंने लिख दिया कि इसको यहाँ पे ले आया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं किया है मैंने। 4 बी सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 बी सी स्क्वायर। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया, यही क्वेश्चन था हमारा चैम्स। आई होप ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया है। चैम्स देखिए क्या होता है मालूम है, आपको बस क्वेश्चन देखते जाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखते जाना है और किससे रिलेटेड है वो। पहले आप जब क्वेश्चन आपके हाथ में आता है ना, तो 2 मिनट उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या है ये और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका क्या रिलेशन है। जब आप रिलेशन एक बार समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आप आराम से सॉल्व करते जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व करिए। हम लोग को भी बहुत मुश्किल हो जाती कभी कभी कि नहीं समझ में आता है, लेकिन जब करते जाते हैं तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है चैम्स। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो अगर 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे और उसको सॉल्व भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। आप उसको साथ साथ सॉल्व करिए, एक बार देख के सॉल्व करिए, एक बार थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा तो वो देख के सॉल्व करिए, फिर तीसरी बार अपने से पूरी कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आप आराम से आ जाएगा। तो चैम्स हमने इसमें जो है ये अच्छे से प्रूफ हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया। मैंने इसमें 4 ही क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए कि बहुत आराम से समझाना चाह रही है आपको, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और आप अगर आपकी समझ में नहीं आएगा ना, तो आप सोचेंगे चलिए छोड़ते बाद में देखते हैं, वो बात की बात बाद में ही रह जाती है, फिर होती नहीं है चैम्स। तो आप उसी वक्त समझिए, उसी वक्त करिए। छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम सेट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाले 1-2 क्वेश्चंस तो इसमें जो है 3 स्टार रेटिंग है, उसको 3 स्टार है मिले, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, और जब एग्ज़ाम्स टाइम आने लगेगा तब मैं उसके रिविजन्स लूँगी, तो उसमें आपको जो है जो भी इम्पॉर्टेंट है वो बता दिया करूँगी, ठीक है ना। उसी को आप करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं चैम्स। ये अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और हमको सिर्फ रेस जीतना नहीं है बल्कि फ़र्स्ट आना है, ठीक है ना। तो हम अपने इसमें बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। ये 1 ही साल है, अब कुछ ही महीने बचे हैं, ताकि प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या मोटिवेट करना चाह रहे यूज़फुल लग रहा है तो भी आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।